सड़क निर्माण के चलते लगा जाम, नगर पंचायत प्रशासन और अस्पताल की कमी आई सामने, सर्पदंश से हुई बच्ची की मौत। सड़क निर्माण के चलते लगा जाम, लापरवाह अस्पताल प्रशासन की कमी आई सामने। मुख्य सड़क पर चल रहा है निर्माण कार्य के चलते लगे जाम से सर्पदंश से पीड़ित की एक गोदी में उठाकर परिजन अस्पताल लेकर आए। खेतिया शहर में लंबे समय से नगर परिषद द्वारा चल रहे सड़क निर्माण के चलते शहर के मुख्य मार्ग अवरोध बना हुआ है। नगर परिषद प्रशासन द्वारा 6 माह में निर्माण कार्य किया जाना था, जो लगभग 1 वर्ष से चल रहा है सड़क निर्माण कार्य। जब तक कार्य अधूरा है, नगर पंचायत प्रशासन द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य में निर्माण एजेंसी द्वारा शहर में सड़क निर्माण के चलते लगातार अवरोध उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते अस्पताल के ठीक सामने लगा जाम, जो सांप काटने के बाद लाई जा रही बच्ची अस्पताल तक नहीं ले जा सके। उसे परिजन गोदी में उठाकर अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल के सामने लगने वाले जाम से लेकर जनता में आक्रोश है। वही सर्पदंश की घटना लगातार हो रही है। वृद्धि ग्राम बाईगौर की बालिका रीना लालूसी ग्राम बाईगौर में सांप ने काटा, जिसे उसके परिजन एक निजी वाहन से लेकर उसे खेतिया अस्पताल लेकर आए, जहां कोई चिकित्सक नहीं होने से परिजनों को बार बार कहने पर भी आधे घंटे तक कोई चिकित्सा नहीं आया। हाँ, मेरा नाम राकेश डुडवे है। मैं बाईगौर का रहने वाला हूँ और मेरी भतीजी को सांप काट लिया था, तो हम गाड़ी में उनको लेके आए खेतिया हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल। तो गाड़ी में ट्रैफिक भी थी थोड़ा खेतिया में बाहर, और इधर रोड का कार्य चल रहा था, तो हम इतने टाइम से हॉस्पिटल में पहुँचाए नहीं। फिर वहाँ जो रोड के हॉस्पिटल के सामने रोड का कार्य चल रहा था, तो वहाँ से हम हाथ में उठा के उनको हॉस्पिटल में ले गए। और वहाँ पर जो एक वार्ड बॉय थी और एक सिस्टर थी, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहीं डॉक्टर को फ़ोन लगा के बुलाया। डॉक्टर नहीं था मैंने वहाँ पर। तो अब तक बच्ची की जान थी क्या? हाँ, तब तक तो ये सर रास्ते में जान थी, वहाँ तो हम ले गए, फिर वो देखने लगे सर। उसके बाद बोले वो कि जान नहीं है, ऐसा बता रहे। मतलब अस्पताल में भर्ती करने मतलब जान हाँ, नहीं है नहीं बोल रहे थे, वो नहीं बोल रहे थे वो। ठीक। 23 नवंबर को जामनापानी निवासी 18 वर्षीय युवती की कीटनाशक पीने से हुई मृत्यु। मर्ग की जांच के दौरान युवक को न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। पांसेमल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जामनापानी की निवासी 18 वर्षीय युवती द्वारा कीटनाशक पीकर हुई मृत्यु पांसेमल पुलिस थाने पर मर्ग कायम किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा जांच में पाया कि मृतका को देवधर निवासी युवक द्वारा स्कूल जाते समय मृतका का पीछा कर उसे परेशान किया था। कुछ दिन पूर्व ही आमदा के मेले में युवक द्वारा मृतका की बहन और सहेलियों के सामने उसके हाथ पर नाम लिखने का दबाव डाला था, मृतका के साथ छेड़छाड़ कर धमकाता था, जिसकी घटना से युवती परेशान होकर जहरीले कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा धारा 305, 354 भारतीय दंड विधान के 11/12 लैंगिक अपराध में बालिका बालक संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने से आरोपी के विशुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया। जिला पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओ और एसडीओपी राजपुर के मार्गदर्शन निर्देशन पर आरोपी को त्वरित गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी लखन सिंह बघेल सहित पांसेमल थाने के अन्य कर्मचारियों ने सराहनीय योगदान रहा। सर, स्कूल छात्रा की जो आत्महत्या को लेकर क्या कार्रवाई हुई है? दिनांक 23 को एक 17 वर्षीय बालिका द्वारा कीटनाशक दवा पीने से सीएससी पांसेमल में भर्ती हुई थी। अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया, तो मर्ग जांच पर से पाया गया कि ग्राम देवधर का रवि पिता कन्या जो उक्त युवती को विगत कई दिनों से परेशान करता था, जब भी स्कूल आती थी उसका पीछा करता था, डराता था, धमकाता था। एवं अभी विगत दिवाली का मेला लगा था, वहाँ पर उक्त लड़की को उसके हाथ में अपना नाम लिखवाने के लिए भी डराया धमकाया और उसकी फोटो छीन ली थी। उक्त आरोपी की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर युवती ने आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच पर से रवि के खिलाफ धारा 305, 306 का कायम कर तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल से दाखिल कराया गया एवं प्रकरण में अनुसंधान जारी है। थैंक यू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल कल्याणकारी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक जटिल बीमारी का सफल ऑपरेशन हुआ। पांसेमल निवासी अनिल दिलीप पवार पिछले 4 वर्षों से कुल्ले में असहनीय दर्द की समस्या थी, जिसने अनिल को चलने बैठने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनका काम भी बंद हो गया था। इलाज के लिए उन्होंने कई अस्पतालों में इलाज को दिखवाया, पर जहां ऑपरेशन में बड़ी राशि खर्च बताई गई। एक सामान्य परिवार से आने वाला साधारण हेयर सैलून चलाने वाले के लिए संभव नहीं था। भाजपा जिला अध्यक्ष राम सोनाने के संपर्क में आने के बाद उन्होंने सेंट्रल यूनाइटेड हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टर आशिक गांधी से संपर्क कर समन्वय बनाकर इस ऑपरेशन को सफल बनवाया। अनिल का हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन होकर वो स्वस्थ लाभ ले रहे और चलने और बैठने के योग्य बन गए। मेरा नाम है अनिल दिलीप पवार। कहाँ के निवासी हैं? मैं तहसील पांसेमल का निवासी हूँ और मुझे 2-4 साल से ज़्यादा तकलीफ़ थी चलने में, और मैं 2-4 महीने से बेड पे हूँ और मुझे चलने में बहुत तकलीफ़ होती है। और फिर मैं अस्पताल गया था, बहुत से अस्पताल में मैंने बताया था। फिर मैं गुजरात गया, अहमदाबाद गया, फिर वहाँ पे मैं सिविल अस्पताल में गया था। तो वहाँ मुझे ऑप्शन दिया गया कि आपके जो हिप है उसमें तकलीफ़ है और आपको ऑपरेशन की सिवाय कोई चारा नहीं है, और आप कभी 1-2 साल नहीं करोगे तो बहुत लेट हो जाओगे, आप चलने में प्रॉब्लम आएगी, आप फिर बेड पे ही हमेशा रहोगे। फिर इसलिए फिर मैंने ऑपरेशन का ही चॉइस चुनी। फिर मैं अस्पताल गया बड़े, फिर डॉक्टर से मिला, डॉक्टर से राय ली। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। फिर मैंने ऑपरेशन का रास्ता चुना। फिर मैंने भारत आयुष्मान योजना के तहत इस चीज़ को करने का सोचा, और डॉक्टर साहब ने 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा बताया था मुझे। इसलिए मैं अन्य हॉस्पिटल में इसलिए मैं आयुष्मान की तरफ गया, और फिर आयुष्मान के तहत मेरा इलाज हुआ है और मेरा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम राम सोनाने, बड़वानी भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष। अनिल के ऑपरेशन में क्या क्या समस्याएं थी, किन चुनौतियों का सामना करा, किस प्रकार सफल ऑपरेशन हुआ, और आयुष्मान योजना के बारे में बताइए। सर्वप्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके द्वारा जन कल्याण के रूप में सर्वश्रेष्ठ योजना आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। इस आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ही अनिल का ऑपरेशन हुआ। चूँकि ऑपरेशनों में बहुत सारी समस्या आई, परंतु जब हमने ये बात हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पहुंचाई कि ऑपरेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है, यह दर बदर हॉस्पिटलों में दौड़ भाग कर रहे थे, इन्होंने मुझसे संपर्क किया और वहाँ के डॉक्टर से मुझसे मेरी बात करवाई अहमदाबाद हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से यह ऑपरेशन हिप और नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो फिर मैंने इस विषय में जानकारी पता करी तो ऐसा आया कि कांग्रेस ने अपनी ओछी मानसिकता प्रकट करते हुए हिप और नी के ऑपरेशन जो है 2018 में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने बंद कर दिए। परंतु हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंची तो आयुष्मान भारत की इस योजना इस ऑपरेशन को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ा गया। मैंने डॉक्टर आयुष्मान भारत के जो प्रमुख भोपाल में देखते हैं त्रिपाठी जी, उनसे बात की। उनकी बात अहमदाबाद हॉस्पिटल के डीन से मैंने करवाई और आपस में समन्वय बनाया, और कुछ ही देर बाद पेशेंट को फ़ोन आ गया कि आपके ऑपरेशन शुरू हो गए। यह ऑपरेशन केवल अनिल का नहीं हुआ, अनिल जैसे सैकड़ों लोग जो दर बदर भटक रहे थे उनका ऑपरेशन हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवा ही संगठन को चरितार्थ करते हुए इस काम को बखूबी निभाया है। मैं दोनों हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से अनिल आज चलने लगा है और इसके परिवार में एक खुशी की लहर है। इसको लेकर मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं।